नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य की बात और मैं आपके साथ सोनाली बघेल। बात करेंगे दिन भर की 10 बड़ी खबरों की। रीवा दौरे पर पहुंचे प्रदेश के प्रभारी मंत्री प्रहलाद पटेल ने रेवा फिल्म फेस्टो 2025 में शिरकत कर आयोजन की सराहना की और इसे स्थानीय कला, संस्कृति व युवाओं के लिए महत्वपूर्ण मंच बताया। इसके बाद कलेक्ट्रेट में जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने विकास योजनाओं की समीक्षा की और कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। वहीं पत्रकार वार्ता में सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर पंचायत, ग्रामीण विकास, श्रम, शिक्षा, स्वास्थ्य और जन कल्याण से जुड़ी उपलब्धियों की जानकारी देते हुए कहा कि शासन की प्राथमिकता अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है और आने वाले समय में विकास की गति और तेज होगी। अमरकंटक में 1 सप्ताह से चल रहा टैक्सी चालकों का विवाद प्रशासन की पहल पर सौहार्दपूर्ण ढंग से समाप्त हो गया है। नगर पंचायत सभागार में एसडीएम पुष्पराजगढ़ वसीम अहमद भट्ट की अध्यक्षता में हुई बैठक में अमरकंटक और छत्तीसगढ़ के गोरेला पेंड्रा क्षेत्र के टैक्सी चालकों के बीच सहमति बनी, जिससे दोनों क्षेत्रों की ठप पड़ी आवाजाही फिर से शुरू हो सकी है। विवाद के कारण पर्यटक, तीर्थयात्री और स्थानीय लोग परेशान थे और अमरकंटक की पर्यटन छवि भी प्रभावित हो रही थी। मीडिया में मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने संयुक्त बैठक बुलाकर समाधान निकाला, जिसमें चालकों ने स्टेशन पर सवारियों को लेकर खींचतान, किराए में असमानता और आपसी हस्तक्षेप को विवाद का कारण बताया। मऊगंज के खटकरी कन्या हाई स्कूल का मुख्य द्वार गंदगी और असामाजिक गतिविधियों का केंद्र बन गया है, जहां रोजाना शराब की खाली बोतलें, कोरेक्स की शीशियां, कूड़ा करकट और मानव मल मूत्र पाया जाता है। सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण के बजाय छात्रों को नशेड़ियों के जमावड़े का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनकी सुरक्षा और पढ़ाई दोनों प्रभावित हो रही है। विद्यालय प्रबंधन द्वारा ग्राम पंचायत और प्रशासन से कई बार शिकायत करने के बावजूद स्थिति जस की तस बनी हुई है, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और स्वच्छ भारत मिशन जैसे अभियानों पर गंभीर सवाल खड़े करती है। सतना और मैहर जिले में फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तीसरे दिन 3 और बच्चों में संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिससे संक्रमित बच्चों की कुल संख्या 5 हो गई है। मलेरिया विभाग के अभियान में शिवराजपुर की एक प्राथमिक शाला की कक्षा 2 की छात्रा और मैहर ब्लॉक की पड़री प्राथमिक शाला की 2 कक्षाओं में फाइलेरिया पाया गया है, जबकि इससे पहले 11 दिसंबर को मझगमा विकासखंड के अर्जुनपुर और पथरा पालदेव में 7 साल के 2 बच्चों में रक्त में इसके अंश मिले थे। ये पहली बार नहीं है जब इन जिलों में बच्चों में फाइलेरिया संक्रमण सामने आया है। इससे पहले यहाँ 128 वयस्क महिला पुरुष इस बीमारी से प्रभावित पाए गए थे। शहडोल में जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक में अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर तीखी नोकझोंक देखने को मिली। जनप्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि बैठकें केवल औपचारिकता बनकर रह गई हैं और एजेंडों पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं होती है। निर्माण समिति के सभापति जगन्नाथ शर्मा ने सीईओ शिवम प्रजापति से नियमित बैठकों और निर्णयों पर अमल न होने पर सवाल उठाए, जबकि सीईओ ने सभी मुद्दों पर नियमानुसार कार्यवाही का भरोसा दिलाया, लेकिन इससे सदस्यों की नाराजगी कम नहीं हुई है। सीधी जिले के सीधी जनपद पंचायत क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत कोटदर के ग्राम झूमर में 15वें वित्त आयोग से 3,44,000 रुपए की लागत से बना सामुदायिक शौचालय 3 वर्ष बाद भी ग्रामीणों को उपयोग के लिए शुरू नहीं हो सका है। शौचालय को अब तक ग्राम पंचायत को हैंडओवर नहीं किए जाने से ग्रामीणों को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिससे नाराज ग्रामीणों ने शनिवार को जनपद पंचायत कार्यालय सीधी पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई है। ग्रामीण जयलाल कोल ने बताया कि शौचालय बनने से गांव को बड़ी सुविधा मिल सकती थी, लेकिन 3 साल बाद भी यह बंद पड़ा है। उमरिया जिले से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 43 पर सड़क मरम्मत के दौरान सुरक्षा मानकों की अनदेखी का मामला सामने आ रहा है। चंदिया से उमरिया के बीच करीब 5 स्थानों पर चल रहे कार्य में रेडियम रहित सेफ्टी कोन लगाए गए हैं और रात के समय किसी तरह की चेतावनी लाइट या स्पष्ट संकेत नहीं है, जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानी और दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। इसके अलावा सड़क पकाने के नाम पर सीमेंट की बोरियों और पत्थरों से लगभग 20 दिन तक आवागमन रोके जाने से यातायात बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। भोपाल इंदौर स्टेट हाईवे पर उज्जैन के विक्रमादित्य द्वार की तर्ज पर नया विक्रमादित्य द्वार बनेगा, जिसका शनिवार को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भूमि पूजन किया। इस दौरान उन्होंने फंदा का नाम बदलकर हरिहर नगर करने की घोषणा की और मृत्यु भोज व शादियों में फिजूल खर्ची से बचने की नसीहत दी। सीएम ने उदाहरण देते हुए बताया कि उन्होंने खुद अपने बेटे की अभिमन्यु की शादी सामूहिक विवाह सम्मेलन में कराई और कहा कि पीएम मोदी का सबका साथ सबका विकास केवल बोलने से नहीं, करके दिखाने से पूरा होगा।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा को और कड़ा कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय को मिले इनपुट के बाद शुक्रवार देर रात भोपाल और दिल्ली में उनकी सुरक्षा की समीक्षा कर अतिरिक्त इंतजाम किए जाएंगे। भोपाल में 74 बंगला स्थित B8 आवास के आसपास अतिरिक्त बैरिकेडिंग की गई है, जबकि दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। गृह मंत्रालय के अनुसार पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI द्वारा शिवराज सिंह चौहान के बारे में जानकारी जुटाने में रुचि दिखाने की सूचना मिली है। हालांकि वे पहले से ही Z+ सुरक्षा में हैं, फिर भी किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए MP DGP, दिल्ली पुलिस और राज्य के मुख्य सचिव को सुरक्षा और मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं। पहले ब्लाइंड विमेंस T20 वर्ल्ड कप में भारत को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाने वाली मध्य प्रदेश की बेटियां सुनीता सराठे नर्मदापुरम, सुषमा पटेल दमोह और दुर्गा येवले बैतूल अब भी सम्मान और सरकारी सहायता से वंचित है। अनडेफिटेड रहते हुए टीम इंडिया ने नेपाल को हराकर खिताब जीता, लेकिन MP सरकार ने ना तो इनाम दिया ना ही नौकरी की घोषणा की, जबकि उड़ीसा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश ने अपनी खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार और नौकरी दी है। आंध्र प्रदेश में इन बेटियों का भव्य सम्मान हुआ और डिप्टी CM पवन कल्याण ने 5-5 लाख रुपए दिए। वहीं मध्य प्रदेश में अपॉइंटमेंट तक नहीं मिल पा रहा है, जैसे कि क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड MP के जनरल सेक्रेटरी सोनू गोलकर ने कहा है। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। देखते रहिए विंध्य की बात विंध्य फर्स्ट के साथ। जय हिंद, जय विंध्य।